आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध असेंबली ने कीरथर के इलाके में कुत्ते की कब्र पर बलूचिस्तान के दावे पर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मज़ाहमती करारदादें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। सिंध असम्बली का इजलास हस्बे मामूल 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ तो स्पीकर आगा सिराज दुरानी अराकीन पर बरस पड़े। अगर आइंदा अराकीन ताखीर से आए तो इजलास बर्खास्त कर दूंगा। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन अपनी सफाई में वजाहतें पेश करते रहे। जो आपकी परफॉर्मेंस क्रेडिट जो है वो आपको जाता है, अगर आपकी अटेंडेंस। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे सिटी कोर्ट, जहां पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर मीडिया टॉक कर रहे हैं। थे तो उसकी वजह यही थी। अब आग मुकम्मल तौर पे बुझा दी गई है, कूलिंग कर रहे हैं और उसको टेम्परेचर को कूल डाउन रखेंगे। तो मजीद अभी तो ये टूर लिए बताना कि किस तरह आग लगी, क्योंकि ये सिक्योर्ड और सील्ड होता है ये जो माल खाना है, और इसको बाकायदा परमिशन के साथ फिर इसको खोला गया। यहाँ मजिस्ट्रेट आए और उन्होंने इजाज़त दी और इसको सील को हमने तोड़कर और फिर फायर फाइटिंग शुरू की। तो ये सिक्योर्ड प्लेस है ये। अच्छा, ये बताइएगा कि अमला जो है वो आगे जा नहीं रहा था, कह रहा था कि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है, चीज़ें नहीं है और अंदर एक्सप्लोसिव हो रहा था, बस्ट हो रहा था। तो अमले के पास क्या देखें, गोलियों के हवाले से तो किसी भी फायर ब्रिगेड के पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स या नहीं होती, ये तो आपके इल्म में है। यहाँ इशू जो था, यहाँ आग का इशू नहीं था, यहाँ इशू था बुलेट्स वगैरह का, तो वो खतरा था। तो वो तो दुनिया की किसी भी फायर ब्रिगेड के पास जो है वो वेस्ट बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं होती, और यहाँ पर भी नहीं थी। लिहाजा हमने एहतियात के साथ काम करते हुए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लेकिन एहतियात के साथ काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। थैंक यू। सामान बचाया अगर आपने वहाँ का दौरा किया था? नहीं, सामान तो तकरीबन मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पे इन्वेंट्री जो है उनकी जो भी थी वो जल गई है। लेकिन अभी जब मुकम्मल हम कूलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर वो उसके अपने तौर पे देखेंगे, सर्च करेंगे कि क्या चीज़ जल गई है और क्या बाकी रह गई। कितना टाइम लगा, कितनी गाड़ियाँ थी, जी, तकरीबन 12 फायर टेंडर, 2 वाटर बाउज़र, लार्ज वाटर बाउज़र ने इसमें ऑपरेशन में हिस्सा लिया और उसकी मदद से हमने आग मुकम्मल करके बुझा दी। इसमें एक स्नॉर्कल मंगाई थी लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सकी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। देखें, जब हम यहाँ पहुँचे थे तो डेफिनेटली अंदर आग मौजूद थी और वो एक सिक्योर्ड प्लेस है जिस पे सिक्योरिटी इनकी यहाँ मौजूद है, पुलिस भी मौजूद होती है। डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई पब्लिक एक्सेस है यहाँ पर। अब दिन के अंदर अगर पब्लिक आए तो अलग बात है, लेकिन रात के उस पहर में जब आग लगी थी तो यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद थी और रेंजर्स भी मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी। हसास जगह के अंदर कोई ऐसा वायरिंग की गई हो जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो? शॉर्ट सर्किट लगता है आपको? इस तरह अंदर इतना सेंसिटिव और उसको सील किया हो? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इस टू अर्ली है, अभी अंदर जाके जब हम मुकम्मल तौर पे इन्वेंट्री सर्च करेंगे और उसके जायज़ा लेंगे अंदर के वायरिंग का और दीगर अप्लाइंसेस इस्तेमाल की जाती हैं वहाँ या नहीं की जाती, क्योंकि अमूमी तौर पे जहाँ पे आर्म या एमुनेशन स्टॉक किया जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और इस किस्म का कोई भी आउटलेट नहीं होती कि जिससे आग लगने का एहतमाल हो। ये बहुत बड़ा नहीं, एक पुरानी बैरिक है, लाइम स्टोन की बनी हुई जो है बैरिक है, उसके अंदर आग थी। पहले भी ऐसा वाक़या हो चुका है, काफ़ी पहले आग लगी, अभी कोई इक्विपमेंट वगैरह तो अंदर नहीं था आग बुझाने? डेफिनेटली अभी इम्प्रूवमेंट का जो है वो ज़रूरत है कि मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। फायर सेफ्टी के हवाले से मेजर लेने चाहिए मज़ीद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सिद्दीकी मीडिया टॉक कर रहे थे। आग पर काबू पा लिया गया है तकरीबन से 4.5 घंटे बाद। अभी कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। चीफ फायर ऑफिसर तहसीन सिद्दीकी की जानिब से कहा गया है कि जब मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा, कूलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। वहाँ पर जो वायरिंग है उनका जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा कि 12 फायर टेंडर्स, इसके साथ साथ एक स्नॉर्कल और 2 वाटर बाउज़र्स वहाँ पर मौजूद थे। और अब इस खबर पर ये आपको ये शेयर कर रहे हैं कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है।